हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स है। सबसे पहला है इंपोर्टर, जिसकी बुक्स के अंदर हम लोग को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और दूसरा है एक्सपोर्टर, जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, इस वाले वीडियो की बात करें तो इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर का अगर सम आया तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, अगर इंपोर्टर का सम है तो इंपोर्टर की बुक्स में आपको दो ही जर्नल एंट्री है जो याद रखना है। सबसे पहला तो जो इंपोर्ट उसने किया है, इंपोर्ट करने का मतलब होता है परचेज। ठीक है, अगर उसने गुड्स परचेज किया तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर का नाम, एक्स वाई जेड जो भी नाम दिया हम लोग वो नाम लिख देंगे। ठीक है, एक बार परचेज कर दिया है उसके बाद वो पेमेंट करेगा बार बार इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट हो सकता है 2 3, जितनी बार भी करेगा। एंट्री क्या रहेगा? सेम एंट्री रहेगा, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश बैंक नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज कैश बैंक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। किसके पास जा रहा है? एक्सपोर्टर के पास। वैसे ये तो लॉजिक था, आप लोग चाहो तो एंट्रीज मेमोराइज कर सकते हो कि जब जब पेमेंट होगा तो जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दो ही एंट्री है जो हम लोग को पास करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, ओके, तो सब में देखते हैं। सब में क्या बोला है? सब में बोला है अरण्या लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्लू बर्ड लिमिटेड। ठीक है, एक अरण्या लिमिटेड है जिसने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया। किसके पास से गुड्स इंपोर्ट किया? ब्लू बर्ड लिमिटेड से, ऑफ यूएसए। ये कंपनी यूएसए में, वर्थ यूएस डॉलर 1,50,000। ठीक है, आगे बोला ऑन 1 दिसंबर 2013 और फिर कॉमा दे दिया। आगे बोला व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 60 पर यूएस डॉलर। आगे बोला द अमाउंट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट इज एज फॉलोज। कैसे कैसे पेमेंट किया? पहला पेमेंट किया 31 दिसंबर को, फिर पेमेंट किया है 15 जनवरी को, फिर पेमेंट किया है 10 फरवरी को, फिर पेमेंट किया है 30 अप्रैल को। उसके बाद आगे बोला अरिना लिमिटेड क्लोजेज दी बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फिर आगे बोला 31 मार्च 2014 द एक्सचेंज रेट वॉज 63 पर यूएस डॉलर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आगे देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015 इन द बुक्स ऑफ अरण्या लिमिटेड। अब सवाल उठता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है। देखो मैं ऊपर फिर से रीड करता हूँ। अरण्या लिमिटेड इम्पोर्टेड, इसने इंपोर्ट किया है। जो इंसान इंपोर्ट करता है गुड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्टर। तो ब्लू बर्ड अपने आप क्या बन जाएगा? एक्सपोर्टर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कौन है, किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने बोला है? अरण्या लिमिटेड। अरण्या इंपोर्टर है, इसीलिए हम लोग इंपोर्टर की बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। इंपोर्टर की बुक्स में ये दो जो एंट्री मैंने आपको बताई ना, ये हमको करना है। ठीक है, ये याद रखना, इंपोर्टर हमेशा क्या करता है? परचेज। और जो एक्सपोर्टर है ना वो क्या करता है? सेल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैं डेट का कॉलम डाल देता हूँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या करेंगे? लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरण्या लिमिटेड। ठीक है, ओके। तो अब जरा आप पीछे जाते हैं और क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हुआ क्या था। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट अपना पार्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है अरण्या लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट किया मतलब गुड्स परचेज किया फ्रॉम ब्लू बर्ड। ठीक है, ऑफ यूएसए वर्थ 1 लाख यूएस डॉलर्स। ठीक है, 1,50,000 यूएस डॉलर्स ऑन 1 दिसंबर। तो जो पहली घटना घटी है ना वो 1 दिसंबर 2013 को घटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे डेट लिखेंगे। डेट आएगा यहाँ पर 1 दिसंबर 2013, क्योंकि गुड्स परचेज किया है, इंपोर्ट किया है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का नाम क्या दिया? एक्सपोर्टर का नाम दिया है ब्लू बर्ड, लेट मी चेक, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ब्लू बर्ड्स लिमिटेड। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है,
ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। वैसे हमने कितने डॉलर्स का इंपोर्ट किया? $1,50,000। आगे क्या बोला है? जिस दिन हमने ये किया उस दिन एक्सचेंज रेट कितना दिया है? 60 दिया है। तो अब हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना है मल्टीप्लाई। $1,50,000 था बराबर उस दिन एक्सचेंज रेट कितना था? 60। तो इसका मतलब मैंने 90 लाख का इम्पोर्ट किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 लैक्स, यहाँ पर आएगा 90 लैक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा 90 लैक्स। गुड्स परचेज किया था, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ, $1,50,000 था बराबर इनटू उस दिन एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था? 60। तो अभी हम लोग ने लिख दिया नरेशन में, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्लूबर्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हमको करना है पेमेंट। पहला पेमेंट कभी किया है? 31 दिसंबर को। देखो पेमेंट करने की जनरल एंट्री क्या होती है? एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बीच में एक लाइन छोड़ना जरूरी है, रीजन है उसके पीछे। तो मैं जाता हूँ, पहले डेट डाल देता हूँ, 31 दिसंबर को किया है गैस, यस। पेमेंट हुआ है 2013 को। पेमेंट करेंगे तो एक्सपोर्टर का नाम क्या है? ब्लूबर्ड। तो ब्लूबर्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिख देंगे बीइंग पेमेंट पेड, ठीक है। अच्छा, आगे मैं पार्ट रहने देता हूँ बिकॉज है ना, अभी जब हम लोग पेमेंट करते हैं, जब कभी आप पेमेंट करते हैं तो आपको करना कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं नरेशन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। देखो कितने का पेमेंट किया है? सबसे पहले तो हमने पेमेंट किया है $20,000 का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ $20,000। कैश बैंक के सामने भी लिख देता हूँ $20,000। अच्छा, जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन रेट कितना है? 60, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर है ना, आपको वो रेट लेना है जो यहाँ पर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा बेस रेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा बेस रेट, जो कि फिक्स हो जाता है। तो इस वाली सिचुएशन में, इस वाली एंट्री में इत्तेफाक से जो हमारा नया रेट है और जो हमारा बेस रेट है वो सेम है। देखो यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, इत्तेफाक है कि दोनों सेम है। इसका मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। 20,000 इंटू 60 तो करेंगे तो आ रहा है 12 लाख। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 लाख, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 12 लाख, ठीक है। इसका मतलब इस वाली जर्नल एंट्री में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस। धीरे धीरे मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नरेशन कंप्लीट कर देता हूँ, आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे अपने आप आइडिया आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पेमेंट कभी किया? 15 जनवरी। तो मैं लिख देता हूँ 15 जनवरी 2013, फिर से पेमेंट किया है। पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री तो सेम ही है ना, ब्लूबर्ड लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, एक लाइन छोड़कर क्या लिखना है? टू कैश बैंक अकाउंट। अच्छा, कितने का पेमेंट किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है, 40,000 का। और जब पेमेंट किया तभी कितना चल रहा था? 62 रुपीज़ चल रहा था। 40,000 और 62 रुपीज़, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने का पेमेंट किया है? 40,000 यहाँ भी, कैश बैंक के सामने भी क्या आएगा? 40,000 यहाँ भी, इंटू इंटू यहाँ पर आएगा 60। ये पता है कौन सा 60 है? ये वाला जो हमारा बेस रेट है, जो फिक्स हो जाता है। मतलब जो नाम होगा ना, नाम उसके सामने एक ही रेट आने वाला है बार बार, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रेट होता है जिसको हम लोग अपना बेस रेट बना लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं होगा। कैश बैंक के सामने न्यू रेट आता है। न्यू रेट कहाँ से मिलेगा? ये रहा, यहाँ पर दिया ना न्यू रेट 62। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 62 रुपीज़, ठीक है। इस बार मेन चीज़ आप लोग को आइडिया आएगा कि क्या करना है। सबसे पहले देखो 40,000 इंटू 60 तो आ रहा है 40,000 इंटू 60 तो आ रहा है 24 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 लाख। यहाँ पर आएगा 40,000 इंटू 62, 40,000 इंटू 62 करेंगे तो आ रहा है 24,80,000। देखो इस बार है ना मैच नहीं हो रहा है, 24,80,000। अभी मेन चीज़ है, देखो यहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है ना, जहाँ पर ज़्यादा होता है ना उसके अपोजिट में डिफरेंस अमाउंट लिखना है। डिफरेंस अमाउंट कितना है कैसे पता चला? मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 80,000। जहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट है, इसे मैंने डेबिट में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी मेंशन क्या करना है? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं FEF अकाउंट। FEF का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। दोनों में से कोई भी एक लिखो चलेगा। ये क्या हो गया?
डेबिट हो गया। अगर ये डेबिट हो रहा है इसका मतलब आपको क्या हो रहा है पता है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसका नरेशन भी हमको लिखना पड़ेगा। तो नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड, एंड लॉस इनकर्ड। ठीक है, और अपना ब्रैकेट बंद। ये याद रखना, एफ डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉजिकली बताओ तो मुझे पे कितना करना था, 24 लाख, लेकिन मैंने पे कितना किया, 24,80,000। 80,000 एक्स्ट्रा पे किया। क्यों, बिकॉज एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट याद रखना इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेमेंट कब होने वाला है, नेक्स्ट पेमेंट होने वाला है 10 फरवरी को। 10 फरवरी, तो डेट डाल देते हैं यहाँ पर, मैं डाल देता हूँ 10 फरवरी 2014। 10 फरवरी 2014, यहाँ पर भी मैं चेंज करके डाल देता हूँ, 14 था ये। ठीक है, एंड उस दिन पेमेंट हो रहा है। पेमेंट होने वाली तो एंट्री तो फिक्स ही रहेगी ना, एंट्री चेंज नहीं होने वाली। ब्लूबर्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे हम लोग, कैश बैंक। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश बैंक अकाउंट। फिर से अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा हमारा अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, पहले तो चेक करना पड़ेगा हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है। इंस्टॉलमेंट है इस बार 60,000। ठीक है, 10 फरवरी को हम लोग 60,000। इधर का तो मुझे पता है, इधर कितना आएगा 60। नीचे के लिए हम लोग को रेट नया वाला लेना पड़ेगा। नया वाला रेट कितना है, 60,000 इंटू 59। मैं लिख देता हूँ 59, यहाँ पर इस बार आ जाएगा 59। अब 60,000 इंटू 60 करेंगे, 60,000 इंटू 60 तो हो रहा है 36 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 लाख। नीचे वाला मल्टीप्लाई करें तो 60,000 इंटू 59, 60,000 इंटू 59 करेंगे तो आ रहा है 35,40,000। तो मैं लिख देता हूँ 35,40,000। ठीक है, अब इस बार है ना डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस इधर आ रहा है 60,000 का। ठीक है, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FEF अकाउंट। FEF स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, या फिर आप फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रॉफिट है बिकॉज क्रेडिट में आ रहा है। डेबिट में आया तो लॉस, क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट। नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग पेमेंट पेड एंड प्रॉफिट रियलाइज, एंड प्रॉफिट रियलाइज। लॉस हम लोग इनकर करते हैं, प्रॉफिट रियलाइज करते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा एंट्री खत्म। ठीक है, ओके, अब हमको जाना है आगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो नया एंट्री करना है उसका डेट दिया है 30 अप्रैल 2014। ठीक है, अच्छा 30 अप्रैल आने से पहले साल खत्म हो जाता है, बिकॉज पहले कौन सा डेट आ जाएगा, 31 मार्च। ठीक है, कहाँ पर बोला, देखो यहाँ पर बोला है 31 मार्च को हम लोग, हमारा साल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग नए साल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नए साल में जाने वाले हैं हम लोग, उससे पहले ना हमको 31 मार्च की एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं डेट डाल देता हूँ 31 मार्च 2014। अब 31 मार्च 2014 को हमको कौन सा एंट्री करना है, हम लोग को एंट्री करना है वैल्यूएशन का। अभी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपका एक वर्किंग नोट भी बन जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टर के लिए। ठीक है, अगर इम्पोर्टर का सम है तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, 31 मार्च को कंपेयर करते, किसको किसको कंपेयर करते, बेस रेट को, जो कि इस सम में दिया है। बेस रेट कितना दिया है इस सम में, 60। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं न्यू रेट, जो कि कौन सा रेट है, 31 मार्च का। ठीक है, उस दिन का रेट हम लोग को सम में दिया है 31 मार्च को दिया, 31 मार्च का बेस रेट दिया है हम लोग को 63। तो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ 63। ठीक है, अच्छा रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो 60 माइनस 63 करेंगे तो रेट इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे लिए क्या पता है कि लॉस हो रहा है, हम लोग इम्पोर्टर है। अगर मैं देखूं, अगर मैं पेमेंट करने वाला हूं तो पहले मैं 60 से पेमेंट करने वाला था, बट 31 मार्च को अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे 63 रुपीज़ के हिसाब से करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी कितने रुपए का, 3 रुपीज़ का। अगर 31 मार्च को हम लोग पेमेंट करते तो मुझे 3 रुपीज़ का लॉस हो जाता। ठीक है, अच्छा अगर सपोज यही आंसर पॉजिटिव आता तो मैं उसको क्या मानता पता है क्या, प्रॉफिट मानता। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपको प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट नहीं समझ में तो आप क्या करो, बेस रेट लिखो, 31 मार्च का रेट लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब लॉस है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है।
ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में लॉस आ रहा है, तो जब जब लॉस होता है ना तो एफ अकाउंट क्या हो जाता है, देखो लॉस हो रहा है तो एफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये मैं आपको वैल्यूएशन की एंट्री का ये बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन 31 मार्च को जब हम लोग वैल्यू करते हैं तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है, एफ अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का नाम क्या है, ब्लूबर्ड लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, अभी अमाउंट कैसे मिलेगा, अमाउंट के लिए ना हम लोग को ₹3, ये जो माइनस में 3 आ रहा था ना, ₹3 को मल्टीप्लाई करना है पेंडिंग पेमेंट से। हमारा पेंडिंग पेमेंट कितना है, कितना पैसा मिला हम लोग को अप्रैल में पे करना है, 30,000 पे करना है ना। तो इसका मतलब अगर ये 30,000 में आज पे करता, अगर करता, ठीक है, किया नहीं, अगर करता, तो मुझे कितने का लॉस हो जाता पता है, 90,000 का लॉस हो जाता। ये सिर्फ मैंने वैल्यू किया है कि एज ऑन 31 मार्च मेरा जो पेमेंट मुझे करना है उसमें मुझे कितने का लॉस हो जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीइंग लॉस रीवैल्यूड। ठीक है, बीइंग लॉस रीवैल्यूड। इसमें इनकर मत लिख देना बिकॉज इनकर हुआ नहीं है, हम लोग ने सिर्फ रीवैल्यू किया है। ठीक है, तो ये रीवैल्यू करने के बाद हम लोग को क्या करना है वो चेक करेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, लेकिन पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यूएशन की एंट्री मैंने की है इसमें हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं। सबसे पहले ये 3 कैसे मिला, 3 मिला, मैंने क्या किया, बेस रेट को कंपेयर किया 31 मार्च के रेट से। बेस रेट कौन सा रेट है, जिस दिन परचेज किया था। ठीक है, देन आंसर माइनस में आया, माइनस में आ रहा है मतलब लॉस है, पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट है। लॉस होगा तो एफ क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट होगा तो एफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये एंट्री तो हो गई, अभी हम लोग को एक और एंट्री करनी है 31 मार्च की। ठीक है, 31 मार्च 2014 की और एक एंट्री करनी है। वो एंट्री कौन सी है पता है क्या, पीएनएल की। अब आप लोग बोलेंगे सर पीएनएल की एंट्री कहाँ से आ गई, उसके लिए ना हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक एफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एफ अकाउंट, जिसके 2 साइड होंगे, ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। इसका मतलब हर सम में जब भी हम लोग सम करेंगे हमको सम करते चले जाना है, कब तक करना है, जब तक 31 मार्च के आगे का डेट नहीं देते। जैसे ही 31 मार्च आगे का डेट देंगे तो आपको रुक जाना है वहाँ पर। सबसे पहले आपको एक एंट्री करनी है, कौन सी वाली है, वैल्यूएशन वाली। वैल्यूएशन वाली एंट्री हो गई, उसके बाद आपको और एक एंट्री करनी है जिसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एफ अकाउंट बनाते हैं एंड चेक करते हैं इसके अंदर पोस्टिंग कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली वाली एंट्री में एफ है क्या, नहीं। दूसरी वाली में एफ है क्या, नहीं। तीसरे वाले में एफ है क्या, हाँ। क्या हो रहा है, एफ अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है क्या, लिखेंगे टू कैश बैंक, लेकिन अमाउंट आएगा जो एफ के सामने। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एफ में जाके यहाँ लिख देता हूँ टू कैश बैंक, अमाउंट आ जाएगा 80,000। ठीक है, ओके। फिर से पीछे जाते हैं, अब ये वाली एंट्री में देखते हैं एफ है क्या है, एफ 2 में मतलब एफ क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय ब्लू बर्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ब्लू बर्ड। ठीक है, बाय ब्लू बर्ड लिमिटेड, और अमाउंट आएगा कितने का, प्रॉफिट हो रहा था 60,000 का। ये याद रखना, जो एफ के सामने अमाउंट होता है ना हम लोग वही लेते हैं। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, बिकॉज और कोई एफ है शायद से, एक और, हाँ एक और एक एफ है। एफ अकाउंट इधर भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू ब्लू बर्ड, अमाउंट लेंगे जो एफ के सामने। तो टू ब्लू बर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा टू बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, एंड अमाउंट आ जाएगा 60 नहीं सॉरी 90,000। पर 90,000 लिख देते हैं। ओके, उसका टोटल करेंगे, टोटल करें तो 80 प्लस 90, 80,000 प्लस 90,000 आ रहा है 1,70,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,70,000, यहाँ भी लिख देंगे 1,70,000। 1,70,000 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, -60, तो आ रहा है 1,10,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,10,000। अब यहाँ क्या लिखना पता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी एफ में बैलेंस आता है ना वो कहाँ जाता है, वो जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करना है ये देखो मैं बताता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये भी मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, एफ के क्रेडिट में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में एफ को क्रेडिट कर देते हैं। अगर बैलेंस डेबिट में आता तो एफ को डेबिट कर देते। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनी है, पीएनएल बाय में, बाय में मतलब ऊपर आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, और नीचे कौन आ जाएगा, एफ। तो इसकी भी एंट्री हम लोग कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
FEF टू FEF अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,10,000। ये बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू PNL। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट। PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने अमाउंट, ठीक है। तो अब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, अब जाके हम लोग एंट्री कर सकते हैं हमारा जो आगे का डेट था 30 अप्रैल की एंट्री अब हम लोग कर सकते हैं 30 अप्रैल 2014 की, ठीक है। देखो ये रहा, ये था ना 30 अप्रैल 2014 की एंट्री कर सकते हैं। 30,000 पेमेंट है, पेमेंट की एंट्री क्या सेम होगी अभी भी? जी हाँ सेम होगी बेबी, मतलब ब्लूबर्ड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 30,000 का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी 30,000, यहाँ पर भी 30,000, 30,000 30,000 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये रहा कैश बैंक के सामने हम लोग हमेशा न्यू ही लेते हैं 65, राइट। कैश बैंक के सामने यहाँ पर तो आपको पता ही है 65 लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मेन चीज़ करने वाले हैं, यहाँ कौन सा रेट आएगा? क्या यहाँ 60 आएगा? नहीं, यहाँ पर कितना रेट आएगा पता है? 63। अब आप बोलेंगे यहाँ 63 कैसे आ गया? इतनी बार से तो आप 60 60 60 ले रहे थे, यहाँ आपने 60 लिया, यहाँ 60 लिया, यहाँ भी 60 लिया, बात आप लोगों की बराबर है। बट 31 मार्च आया था, याद है यहाँ पर 31 मार्च, जहाँ हमने 3 रुपये की एक्स्ट्रा एंट्री की थी लॉस की। देखो जब साल चेंज होता है ना तो हमारा बेस रेट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब आप न्यू ईयर में जाओगे ना तो आपका जो नया बेस रेट है ना वो कौन सा होगा पता है? जो 31 मार्च को था, 31 मार्च का रेट ही आपका क्या बन जाएगा? नया बेस रेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग 60 से कंपेयर नहीं करेंगे, इस बार हम लोग कंपेयर करेंगे 63 से, ठीक है। तो 30 इंटू 63 करके देखते कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 63, तो आंसर आ रहा है 18,90,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 18,90,000, एंड नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करें 30,000 इंटू 65, तो आंसर आ रहा है 19,50,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 19,50,000। एंड फिर अब देखें तो कहाँ कमा रहा है? डेबिट में कमा रहा है, इसका मतलब फिर से हम लोगों को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FEF अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जहाँ पर भी ज़्यादा होगा उसके अपोजिट में आता है। कितना ज़्यादा है ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग, माइनस करके 18,90,000, तो डिफरेंस आ रहा है 60,000 का। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60,000 डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे लिए हमारा लॉस है। नरेशन में क्या लिख देंगे? नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड, बीइंग पेमेंट पेड एंड लॉस इनकर्ड, एंड लॉस इनकर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 अप्रैल का एंट्री खत्म। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च 2015 की भी एक एंट्री करनी है। पता है कौन सी एंट्री करनी है? PNL वाली। तो मतलब क्या सर, एक एंट्री के लिए, सिर्फ ये एक एंट्री के लिए फिर से FEF बनाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, सिर्फ एक एंट्री के लिए फिर से नया FEF बनाना पड़ेगा। ये था 13 से 14 के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। और अब जो बनने वाला है ना FEF अकाउंट, वो बनने वाला है 14 से 15 से, ठीक है, 14 से 15 तक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ FEF अकाउंट, एंड एक ही एंट्री है, ठीक है, वो ये है। यहाँ पर FEF क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो हम लोग किसका नाम लिखेंगे? जो टू में, टू कैश बैंक, लेकिन अमाउंट कौन सा वाला आएगा? जो FEF के सामने। तो मैं जाके लिख दूंगा, यहाँ पर जाके लिखूंगा टू कैश बैंक, अमाउंट आ जाएगा 60,000। 60,000 आ गया, और कोई एंट्री है नहीं। टोटल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर से यहाँ पर कितना बचेगा? 60, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं ये हम लोग? PNL अकाउंट के अंदर। इसका मतलब इसकी भी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी भी जर्नल एंट्री सेम आएगी, PNL अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। FEF अकाउंट कितना आएगा अमाउंट? 60,000, 60,000। नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू PNL, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट। यहाँ के हमारा सम खत्म। उन्होंने हमको 2 FEF भी बनाने बोला था सम में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री बोला था, मैंने जर्नल एंट्री बना दिया। उसके बाद बोला था ऑल्सो प्रिपेयर FEF अकाउंट, ठीक है, तो मैंने FEF अकाउंट भी आपको बनाना सिखा दिया। तो ये था इंपोर्टर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री। अगर आपने नोटिस किया तो जर्नल एंट्री तो मैंने सिर्फ 2 ही किया है, एक ये परचेज का, और बार बार पेमेंट की एंट्री हम लोग को करनी पड़ती है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट एंट्री है वो है वैल्यूएशन का। जब भी वैल्यूएशन होता है
और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस होने की एंट्री क्या होगी पता है क्या, एफ अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी इंसान है उसका नाम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टी का नाम ऊपर आ जाएगा और एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपको दो एक्स्ट्रा एंट्री याद रखना है, ये किसका है, लॉस का, और ये किसका है, प्रॉफिट का। वैसे आपको पता है कि एफ लॉस होता है तो डेबिट होता है, एफ क्रेडिट होता है जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपोर्टर के अंदर हमको करना है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज आप लोग का याद रखने का पार्ट है। इसके अंदर एंट्री सिर्फ दो ही है जो याद रखना है, परचेज का और पेमेंट का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।